जब वहां हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे बच्चों, तो महात्मा गांधी वहां पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। भाई खाली में आप चले जाते हैं जहां पर कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं गांधी गए थे? ये पूछ सकता है ये देश कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ। मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उन लोगों की शांति का क्या? पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो भाई कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? अब नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। You were responsible for our nation. We gave reins to you to make decisions for our nation, and yet you make a series of mistakes. तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? नेहरू जी तो जेल में जाएगी चुस्की और अखबार अभी तो पूछा आपने। तो 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, संगीत रागी, ऑडियंस और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें ऑडियंस प्रदीप भंडारी और रागी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को लाइन में खड़ा करके पेला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये जो है इनको प्रेरणा मिली कहां से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? भाई किसी के घर में बच्चा होता है तो सोहर गाया जाता है, अंजना जी गाया जाता है ना। प्रसव पीड़ा दिवस तो नहीं मनाया जाता ना। मोदी जी और आपके क्या नाम नवाज शरीफ साहब बिरयानी खाएं और यहां पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएं। इन्हें किसी ना किसी रूप में अपने पितृ पुरुष जिन्ना को याद करना है। जिन्ना को याद करने के लिए आप बंटवारा दिवस मना रहे हैं। वाह जी सुरेंद्र, छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमान। कांग्रेस पार्टी को बनाया ही एक अंग्रेज एओयू में है। असली अंग्रेज के दलाल जो है जिसको कांग्रेस ने बनाया वो बात कर रहे हैं भैया। गूगल करिए किसने कांग्रेस पार्टी को बनाया। एक ब्रिटिशर एओयू ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। शाबाश बेटा। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये 2022 से बनना शुरू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इतना पाकिस्तान की तरफदारी करने लग गए, पोस्टर बॉय बन गए कि यही नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और कब पार्टीशन विभीषिका दिवस की बात हुई। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज पीड़ित नहीं थे? क्या उनके साथ में धार्मिक रूप से प्रताड़ना नहीं हुई थी? क्या ये हमको जानने का अधिकार नहीं है? ये हमको जानने का अधिकार है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अफजल गुरु वाले कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाती है जेएनयू के अंदर, वहां उस दिवस को उनको बनाने के लिए तैयारी है। अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा होंगे, एक आतंकवादी। परंतु आर्टिशन के पहले पार्टीशन की बात करना इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पीड़ित हिंदू और सिख और माइनॉरिटीज थे, जिससे इनकी वोट बैंक की राजनीति खराब होती है। नौखाली के अंदर पूरी की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? सच स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य धर्म है, परंतु कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि जब भी इसका वोट बैंक हिलता है इसको दिक्कत होती है। 5 सेकंड का इसका जवाब। वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों न जाने? बिल्कुल, बच्चे ये इतिहास जाने, नोआ खाली का भी इतिहास जाने। जब वहां हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे बच्चों, तो महात्मा गांधी वहां पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। आप तो पार्टी कर रहे थे जब हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था पार्टीशन के समय। नेहरू जी तो अपने पार्टी में व्यस्त थे। तरीके के लोग, व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग, ये क्या बोलेंगे आकर के? जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को बनाने वाले अंग्रेजों की सेना में गांधी ने कहा था हिंदुओं कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? एक तथ्य नहीं कोट कर पाए। व्हाट्सएप बोल रहे, बताओ मैंने कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? बताओ सुरेंद्र राजपूत, कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? मुस्लिम तुष्टीकरण को के कारण इस देश का विभाजन हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण को फिर से विभाजन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा इस देश में। इसलिए आज की पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कितना खतरनाक है। 23% मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 35% उस समय जमीन दे दी थी। आपको जानना चाहिए, ये आज की पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और बाउंड्री जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान से हमारी जो डिसाइड होती है उसका निर्णय किस दिन होता है मालूम है? 17 अगस्त 1947 को। यानी विभाजन सत्ता के लिए नेहरू ने साइन कौन किया था विभाजन के दस्तावेज पे? सावरकर साइन करने गए थे।
हिंदू महासभा साइन करने गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइन करने गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक साइन कर, मुस्लिम लीग ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, नेहरू ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इसके जिम्मेदार थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इसलिए नहीं जनसंघ खड़ा हुआ था कि 1 मई 1940 को गांधी ने कहा था इस देश में मुस्लिम राष्ट्र में पसंद है, ब्रिटिश शासन चला जाए तो चला जाए। ऐसे के साथ न अंबेडकर खड़े थे न हिंदू महासभा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस पार्टी कभी भी अखंड भारत के पक्ष में नहीं थी। बार बार कहते हैं कि जाकर के अरे नोआखाली में आप चले जाते हैं जहां पर कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं गांधी गए थे? ये पूछ सकता है ये देश कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ था वहां पर उसको बचाने के लिए कौन पार्टी खड़ी थी? सारे ये कांग्रेसी भाग गए थे झोला चाप। वहां कौन हिंदुओं की सुरक्षा कर रहा था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग हिंदुओं की सुरक्षा में लगे थे। ये सारे कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां से भाग करके आए थे और 2009 तक तो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो ब्रिटिशर हुआ करते थे। ये क्या बात करें? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उनके उन लोगों की शांति का क्या? बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही है वो। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। कुछ भी बाबा साहेब अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। 1940 बाबा साहब अंबेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसने पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अंबेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंजना जी, 70 साल में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने स्वीकारा कि पार्टीशन के समय हिंदू और सिख जो है वो पीड़ित थे। और ये बात करेंगे देशभक्ति की, जवाहरलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बनाने का काम अंग्रेज ने किया, पार्टीशन पे साइन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये बात करते हैं ये सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से जल्दी। जो सबसे बड़ी बात है, हंसिए नहीं, ये सच्चाई है। हंसिए मत, मजाक मत उड़ाइए। मोतीलाल नेहरू किसके लिए लड़े? मोतीलाल नेहरू किसके लिए केस लड़ते थे? सच्चाई है ये। इन लोगों इन दोनों की एक थ्योरी है कि अपना बोलने और सामने वाले को बोलने। आप हंस नहीं सकते जिनके जिनकी भाई उन पे। अभी सुनिए, ये हमारा काम है, हम क्या करेंगे ये आप नहीं, यही तो आप तय करते हैं। जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, बकवास कर रहे हैं याद नहीं सकते। जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? आपने अभी कहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीस नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी उन्होंने दुख दिखाया। आज 2025 में आके रेलेवेंस अगर पूछे हम कि तब नेहरू जी ने पार्टीशन करवाया, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन तब नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया? क्योंकि तब ऐसे फॉरेन पॉलिसीज क्यों नहीं बने ताकि बाद में जाके पाकिस्तान से हमारा जो अगर सच में पार्टीशन करना था तो उनको भी एज अ नेशन हम बिफ्रेंड कर पाते, उनको भी एज अ नेशन हम अपने साथ रख पाते। तो वो बात तो बाद में, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ नीति बन रही है, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए? आज के वो मुसलमान आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताली बजानी चाहिए। मैम, पहले तो सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमन, ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है बस कि जब भी पार्टीशन हुआ
सभी लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, तब सारे आरएसएस और कांग्रेस सारे लोग थे। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग वहाँ हैं इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया ये। तो सर ने कहा कि वीर सावरकर जो हिंदू सभा के सदस्य नहीं हैं, तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि वीर सावरकर हैं? उतने सारे उन्होंने अपनी समर्पण दिया था देश के लिए, इतने सारी उन्होंने अलग जाकर काले पानी की सज़ा भुगती थी, और आप लोग उसको एक अच्छे देशभक्त मानते नहीं हैं। और आप कहते हो कि हिंदू सभा की वजह से पार्टीशन हुआ। आपको जान कर हैरानी होगी कि जब जिन्ना पार्टी बना ली उसके बाद से हिंदू सभा का गठन हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हिंदू जो लोग थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग इनको इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन अब लग रहा है बच्चे इतिहास पढ़ा रहे हैं। जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे, तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेन्स टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कम जानता हूं आप लोगों से। पहला सवाल यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी, तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? पहला। दूसरा यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? सर आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उस मुस्लिम लीग को इसलिए भी जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम नरेंद्र मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर रणनीति, हम लोग पीओके को ले सकते थे, उसी प्रकार की रेडिकल इस्लाम की मानसिकता गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने फिर से इस देश में खड़ा कर दिया है। सरपंच से जुड़ा होने के नारे जो पाले लगते थे, आज आजाद भारत में भी लग रहा है। बांग्लादेश की जो स्थिति थी, पश्चिम बंगाल में भी वही हो रही है। ये मानसिकता को पैदा करना, उसको हिंदू मुसलमान बिल्कुल जरूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने किया बेटा, जरूरी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन करा तुष्टीकरण की वजह से। 2025 के अंदर भी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आप लोग कहां से बचा लेते हैं ना जनसंघ वाले? हमारा कर्तव्य है कि अगर इस पे फॉलो करोगे तो ये पार्टीशन वाली बात है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेहरू जी तो जेल में चाय की चुस्की और अखबार अभी तो पूछा हुए होते थे। आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, वो सुख नहीं मिला था जेल में। सावरकर के हाथों में बेड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। नेहरू चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल में थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे, बता रहे थे बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। तो देखिए 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया होता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।